नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे में मैं आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार में देखिए एक दायरे का कारोबार हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन छोटे मजले शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में अगले आधे घंटे में किन खास शेयरों पर, सेक्टर्स पर चर्चा हम करेंगे। बाजार देखिए दायरे का कारोबार हो रहा है, 8200 के ऊपर टिका हुआ है, एक समय 8250 के ऊपर भी ट्रेड करा था, लेकिन अगले आधे घंटे में कई सारे सेक्टर्स होंगे जिस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। फार्मा शेयर देखिए उनकी सेहत थोड़ी सुधरती हुई दिखी है, तो फार्मा शेयरों पर चर्चा करेंगे, खासतौर पर जिस तरह से एक राहत दी गई है उसका असर देखने को मिल रहा है। ऑन द शो में तमाम सेक्टर्स आप देख सकते हैं, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा फार्मा के अलावा ऑटो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर होगा जिसपे कि हम खासतौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सरकारी शेयर में जो तेजी आई उस पर बात करेंगे। इसके अलावा रिलायंस की कुछ बड़ी योजनाओं का अनाउंसमेंट आज हो सकता है, किन योजनाओं का अनाउंसमेंट हो सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या संभावित योजनाओं पर अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। और बैंकिंग शो में जो आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या ये मुनाफा वसूली खरीदारी का मौका है या एक बार के लिए बैंकिंग शो में से निकलने की राय होती हुई दिखेगी। थोड़ी देर में राकेश समी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सरकारी है तो बेहतर है, समान तौर पर नौकरी के संदर्भ में ये बात कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में यही थ्योरी लागू हुई है। क्या है ये थ्योरी और कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जिस पे आपको नजर रखनी होगी, बात करेंगे इन तमाम शेयरों पे। लेकिन शुरुआत कीजिए आज के ट्रेड में फार्मा शेयरों में, जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। खासतौर पे देखिए सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कुछ राहत दी गई उसका असर देखने को मिला। इन तमाम शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। डिस्मेंट फार्मा, वोकहार्ट फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, टोरेंट फार्मा, वाइकॉन, ये तमाम फार्मा स्टॉक्स देखिए जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। आज के जानकार राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, फार्मा शेयर में खरीदारी वापस लौटी है, राहत कुछ मिली और एक मजबूत उछाल देखने को मिल रहा है। गुड आफ्टरनून मनीष, डेफिनेटली एक राहत देखने को मिली है और फार्मा में क्लियरली एक फार्मा स्टॉक्स भी एक करेक्शन से गुजर रहे थे। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है फार्मा स्टॉक्स का, मुझे लगता है कि करेक्शन खत्म हो चुकी है और अगर किसी का 6 महीने से लेकर 8-9 महीने का नज़रिया है तो एक ये अच्छे स्तर हैं फार्मा स्टॉक्स को खरीदने के लिए। अगर उदाहरण के तौर पर सन फार्मा को देखें, काफ़ी निवेशक इस स्टॉक को 150 से लेकर फंसे हुए हैं और मुझे लगता है बुरा वक्त सन फार्मा का, सिप्ला का ख़त्म हो चुका है और ये एक समय है फार्मा के अंदर बाइंग करने के लिए। यहाँ पर टॉप पिक मेरा सिप्ला रहेगा, सन फार्मा रहेगा, जिसने एक 700 के नीचे का एक ब्रेकडाउन दिखाया था, बट निचले स्तरों से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है 770-775 के लक्ष्य के लिए सन फार्मा को बाय करके चलना चाहिए। और दूसरा सिप्ला काफ़ी बेहतर लग रहा है, काफ़ी साइडवेज स्टॉक रहा है, काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है फार्मा स्पेस का, बट जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस स्टॉक को भी बाय करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 605-607 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सीधे तौर पे सन फार्मा और सिप्ला ऐसे जो स्टॉक्स हैं जो उनको लगता है राकेश को कि मजबूती देखने को मिल सकती है, इन शेयरों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, तेजी का रुझान वो मान के चल रहे हैं। आज ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखिए वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली है और बीते 1-1.5 हफ्ते से लगातार मैं ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पीटे, अब वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मजबूत पुलबैक देखने को मिले। लेकिन आज देखिए ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, खासतौर पर यूकाल फील, एमटेक ऑटो, फेडरल मोबाइल जैसे स्टॉक्स है जहाँ दबाव, कास्टेक्स देखिए तमाम एमटेक ग्रुप के स्टॉक्स में बड़ी तेजी, अब मुनाफा वसूली का गिरफ्त देखने को मिला। सुब्रोस में देखिए थोड़ा दबाव देखने को मिला। ऑटो इंश्योरेंस में जो मुनाफा वसूली हो रही है, क्या आप इस मुनाफा वसूली में खरीदारी करने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं प्रॉफिट बुक कीजिए, एक पुलबैक अच्छा देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में? नहीं मनीष, अगर आप देखें तो जितने काउंटर्स के आपने नाम लिए, ओकाल फ्लू और सुब्रोस, मुझे काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर लगता है। मुझे अगर टॉप पिक आप इस स्पेस से पूछोगे तो सुब्रोस है। मुझे लगता है ऑटो इंश्योरेंस स्पेस से चांसेस जितने स्टॉक्स के आपने नाम लिए उसमें सुब्रोस सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है नया 52 वीक हाई लगाने का। सुब्रोस को बाय करके चलना चाहिए और मुझे लगता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के अंदर 187-188 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, ओकाल फ्यूल के अंदर एक शार्प करेक्शन देखने को मिली थी, बट उस करेक्शन के बाद भी स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अप है। नीचे में 150 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा बेस है, 150 के अराउंड से स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई थी। मुझे लगता है 6 से 8 महीने का अगर आप नज़रिया बनाते हैं तो मनीष ये स्टॉक ऊपर में 265-270 के स्तर दिखाने का दमखम रखता है। तो सुब्रोस और यूकाल फील दो ऐसे शेयर हैं जो राकेश को पसंद है, उनको लगता है कि इन दोनों शेयर में गिरावट का फायदा होगा। आप गिरावट पर खरीदारी कीजिए, यहाँ से एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो दो स्टॉक जो राकेश को पसंद है, यूकाल फील में उनको लगता है 270 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगर मीडियम टर्म में आप इसको होल्ड करते हैं तो सुब्रोस भी उनको लगता है कि यहाँ से एक अच्छी मजबूती दिखा सकता है। 188 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में। यूकाल फील में 270 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज मुनाफा वसूली है। टायर शेयरों में हमने देखा बीते 3-4 दिनों में टायर शेयर में बड़ी रैली थी, लेकिन आज देखिए सीएट, जेके टायर
टायर जैसे स्टॉक्स है वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर जेके टायर को आप छोड़ दे तो सीएट, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार हो रहा है। इसके अलावा टीवीएस चक्रा में देखिए हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि टायर स्टॉक्स में अभी भी तेजी की गुंजाइश है, ये प्रॉफिट बुकिंग केवल 1-2 दिनों तक चलेगा और इसमें खरीदारी के मौके हैं? मनीष, मुझे लगता है टायर स्टॉक्स में खरीदारी के मौके हैं और खरीदारी करके चलना चाहिए अगर किसी का थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया है। मनीष, सिंपल रीजन है, ऑटो एंसिलरी में टायर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और आप देखें तो अधिकतर टायर स्टॉक्स सिंगल पी पे चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि सिंगल पी पे चलें। और इस स्पेस से टॉप पिक जो है शॉर्ट टर्म के नजरिए से एमआरएफ रहेगा, जिसने इस मार्केट के टर्मोइल में भी अपना क्रिटिकल सपोर्ट 4600 450 का जो सपोर्ट था उसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिखाई है। मुझे लगता है टायर स्टॉक्स में बाइंग करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म के नजरिए से टॉप पिक एमआरएफ रहेगा, 52,800 के लक्ष्य के लिए एमआरएफ को बाय करना चाहिए। एक हेवी वेट शेयर आपने बताया 12,000 का हमारे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कोई छोटा टायर स्टॉक जिसमें हमारे जो जो कई निवेशक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसे वाले शेयर्स में नहीं लगाते हैं, कोई छोटा शेयर? देखिए, छोटे शेयर्स में मनीष, कल के सत्र में हमने अपोलो टायर के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। हालांकि आज के सत्र में स्टॉक के करेक्शन दिखा रहा है, बट करेक्शन को यूज करना चाहिए स्टॉक में बाइंग करने के लिए। तो अपोलो टायर्स में गिरावट पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा हमारे भी पसंद है राकेश को, उनको लगता है कि इस शेयर में भी एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। और हाल में ये शेयर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास, जब 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। राकेश, हमने ऑटो इंडस्ट्री की बात की, टायर की बात की, तो गाड़ी अब बनी गई है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं ऑटो स्टॉक्स की, खासतौर पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर में, जिसमें खरीदारी करने की आपकी राय हो। टू व्हीलर में कोई शेयर आपको पसंद है क्या जिसमें खरीदारी करनी चाहिए? ऑटो नंबर्स आए हैं, अब कहीं ना कहीं तमाम निगेटिव खबरें जो है डिस्काउंट होनी शुरू हुई है। और फोर व्हीलर में एक शेयर? देखिए मनीष, टू व्हीलर में एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म नजरिए से किसी स्टॉक को बाइंग करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर बॉटम बन चुका हो टू व्हीलर के अंदर, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, टीवीएस मोटर में, बट टेक्निकली कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि ट्रेडिंग के नज़रिए से इसको बाइंग के लिए रिकमेंड करें। फोर व्हीलर के अंदर मारुति एक प्रेफर्ड पिक है, बट उसके अंदर भी एक नीचे स्तरों से एक अच्छी बढ़त देखने को मिल चुकी है। करेक्शन आया तो फोर व्हीलर के अंदर मारुति को बाय करके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं बजाज ऑटो पसंद है। इसके अलावा आप कैरियर पॉइंट को देखिए, कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार से एक ऑर्डर मिला, उसका शेयर में जो है एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला। कैरियर पॉइंट करीब 6% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती। अब करीब 8% के आसपास की कैरियर पॉइंट में मजबूती देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास मजबूती देखने को मिली है। राकेश, कैरियर पॉइंट और बाकी एजुकेशन स्टॉक्स में क्या राय होगी? हमने देखा है कि एपटेक भी अब धीरे धीरे पुलबैक कर रहा है मुनाफा वसूली के बाद, कैरियर पॉइंट में करीब 8% की मजबूती। मनीष, कैरियर पॉइंट के लिए सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ये है कि नीचे में 100 के अराउंड स्टॉक का अच्छा सपोर्ट था, स्टॉक ने उन सपोर्ट्स को होल्ड करा है और ये स्टॉक जो है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखें तो 122 तक की रैली दिखाने का दमखम रखता है। बट प्रेफर्ड पिक एपटेक रहेगा, जहां पर टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है और जिस तरीके से शार्प करेक्शन देखने को मिली है, मुझे लगता है उस करेक्शन को यूज़ करना चाहिए स्टॉक में बाय करने के लिए। 150 एक अच्छा बेस है और इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 176 177 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एपटेक में खरीदारी करने की सलाह 176 यानी कि 175-76 का जोन ऐसा लगता है राकेश को कि ये शेयर वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। एपटेक में खरीदारी करके चलिए। आज भले शेयर में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को, याद रखने वाली बात यह है कि बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला साहब इस कंपनी के प्रमोटर भी हैं। जी, आज की ट्रेड में देखिए थोड़े एफएमसी स्टॉक्स में खरीदारी वापस लौटी। हमने देखा था नोटबंदी के बाद पूरे सेक्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर मानसून और बाकी ट्रिगर्स जो है इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव हैं। गोदरेज कंज्यूमर में करीब 1.5% के आसपास की मजबूती, मैरिको, डाबर, जीएसके कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या ये डिफेंसिव बाइंग के तौर पे आपको दिख रहा है कि बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखी है, पुलबैक है इसलिए हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं करेक्शन के बाद एक अच्छी खरीदारी है? देखिए मनीष, इन स्टॉक के अंदर एक शार्प करेक्शन देखने को मिली थी नोटबंदी के बाद और टेक्निकली मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है जो स्टॉक ने लोज लगाए हैं, बॉटम इन प्लेस हो। अधिकतर स्टॉक जो हैं एक नीचे से पॉजिटिव क्रॉस ओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स लाइक गोदरेज कंज्यूमर ने, लीवर ने, मैरिको ने दिखाया है, बट अभी ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऊपर के ब्रेकआउट जब हों तब इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए ट्रेडिंग के नज़रिए से। तो कहीं ना कहीं डाबर जैसे स्टॉक्स, गोदरेज जैसे स्टॉक्स जो है उनको पसंद है, लेकिन देखिए सरकार ने जो ब्रांडेड सोने के सिक्के पर एक्साइज ड्यूटी खत्म की है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे है। और देखिए तमाम स्टॉक्स हालांकि अभी करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली पीसी ज्वेलर्स पे, तो सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला देता हुआ कि ब्रांडेड सोने के सिक्के पर जो है एक्साइज ड्यूटी खत्म की गई है। क्या राय होगी जेम्स ज्वेलरी स्टॉक्स पर? हमने कल देखा था कुछ छापे की भी खबरें आई थी इस पूरे कई सारी जेम्स ज्वेलरी कंपनियों पर।
क्या आप जेम्स एंड ज्वेलरी शोरूम पे क्या रहा? हमने देखा था कि नोटबंदी के बाद पूरे शहर में थोड़ी खरीदारी, उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। क्या अभी भी आपको लगता है कि इन सेक्टर्स में पेन बचा हुआ है, गिरावट देखने को मिल सकती है? मनीष देखिए, ये कहना मुश्किल है क्योंकि नोटबंदी के बाद दो सेक्टर्स, एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी और दूसरा रियल एस्टेट, इसके अंदर शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। कई रियल एस्टेट काउंटर जैसे कि अजमेरा रियलिटी, कईयों ने तो शार्प रिबाउंड भी दिखाया है और वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर इस स्पेस से कुछ खरीदना हो तो टाइटन एक प्रेफर्ड पिक रहेगा, क्योंकि टाइटन ने एक 315 के राउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट था, उसको वायलेट करा और वापस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक कुछ दिन 315 के ऊपर क्लोजिंग लेने में अगले 2-3 दिन कामयाब रहता है तो टाइटन में क्लियर कट सिग्नल्स होंगे बॉटम फॉर्मेशन के। तो टाइटन एक शेयर पसंद है राकेश को, उनको लगता है कि टाइटन में खरीदारी कीजिए, गिरावट जो आ रही है वो एक मौका खरीदारी करने का है। उनको लगता है टाइटन में पुल बैक देखने को मिल सकता है। टाइटन देखिए अभी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। राकेश को भी ये शेयर पसंद, उनको लगता है कि यहाँ से शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। रियल्टी शेयर में देखिए राकेश, गिरावट जो है कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है। DLF 170 का 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल रियल्टी में कांग्रेस यही ट्रेंड देखने को मिला। अंसल हाउसिंग, शोभा लिमिटेड, अंसल API जैसे स्टॉक से जहां दबाव देखने को मिला। रियल्टी स्टॉक्स को लेकर क्या नजरिया है आपका? देखिए मनीष, कोई नज़रिया नहीं है। इनफैक्ट नोटबंदी के बाद से इस स्पेस में हमने कोई कॉल भी नहीं दिया है और मेरा ऐसा मानना थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी कोई ऐसे संकेत नहीं है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और एवरेजिंग की जाए। वेट एंड वॉच करना चाहिए इस स्पेस में। अगर आप देखें तो DLF एकमात्र काउंटर ऐसा लगता है जिसने सिग्नल्स दिए 104, 105 के अराउंड स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर ये लेवल्स नीचे में ट्रिगर नहीं होते, 104 के नीचे स्टॉक वापस नहीं जाता है, तो वो क्लियर कट सिग्नल होगा बॉटम फॉर्मेशन का। तो DLF एक शेयर पसंद है, 104, 105 का सजोन है जहाँ पे लगातार इस शेयर ने सपोर्ट किया है। राकेश को लगता है कि यहीं से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो रियल्टी में एकमात्र शेयर जो उनको पसंद है DLF है। हमने कई सारे सेक्टर्स की बात की है, लेकिन इस पूरे बाजार गिरावट में एक सेक्टर या कहा जाए कि कुछ एक ऐसे शेयर जो नहीं गिरे हैं, मजबूती के साथ बने हुए, वो सरकारी कंपनियों के शेयर है। अक्सर ये नौकरी को लेकर कहा जाता है कि सरकारी नौकरी हो तो सबसे बेहतर है। अंचल मेरे साथ जुड़े हैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेके। अंचल, समान तौर पे तो ये कहा जाता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई हो तो तनाव थोड़े कम होते हैं। ये शेयरों पे भी लागू हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे पहले हमने देखा था कि सरकारी शेयरों ने बेहतर परफॉर्म नहीं किए थे, लेकिन अब जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें तो ये लग रहा है कि सरकारी है तो बेहतर है। बिल्कुल मनीष, सरकारी शेयरों ने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दी है अपने निवेशकों को। जहां बाजार गिर रहा था, आप अगर देखिए 8 नवंबर जब नोट बैन का ऐलान हुआ तब से लेके अब तक अगर देखें निफ्टी करीब 3.5% ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन कुछ एक PSU स्टॉक्स है, स्पेशली 7 PSU शेयर है जिन्होंने इस गिरावट के उलट परफॉर्म किया है। PFC उनमें से हाईलाइट रहेगा। करीब 18% का रिटर्न पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर इस समय के दौरान 8 नवंबर से अब तक दे चुका है। लेकिन क्या रिटर्न जो ये रिटर्न दिए हैं शेयरों, जैसे PFC ने 18%, MRPL की तरफ 11.5% का रिटर्न, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 12.5% का रिटर्न, साथ ही देखें तो महानगर गैस 8%, नाल्को ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न और ऑयल इंडिया करीब 5% का रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है क्या यहाँ पे थमती दिख रही है? देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर आप अभी भी इन शेयरों को कंपेयर करें, इस रनअप के बावजूद भी अभी ये शेयर सस्ते दरों पर हैं। सबसे पहले इनकी PE की बात कर लेते हैं, जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिन पे मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं और अपने सेक्टर के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप PFC के शेयर को देखेंगे तो महज 4 के मल्टीपल में शेयर ट्रेड कर रहा है, जबकि सेक्टर नॉर्मली 5.5 के मल्टीपल में ट्रेड करता है। वहीं MRPL 8.4 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, सेक्टर का मल्टीपल 13 से ज़्यादा का है। तो अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए अभी भी ये शेयर अगर आप कंपेयर करें, EIL अपने मल्टीपल सेक्टर के मल्टीपल से सस्ता है, MRPL सस्ता है, नाल्को में एक अच्छा अपसाइड बाकी है। इसके अलावा HPCL जिसको एक टाइम पे बोला जा रहा था काफ़ी अच्छा एक लंबा रनअप दे चुकी है, उसका भी अभी महज 11 का मल्टीपल है FY18 का अनुमानित, जबकि सेक्टर करीब 13 सवा 13 के मल्टीपल में ट्रेड करता है। सभी शेयर अपने सेक्टर के कंपैरिजन में अभी भी सस्ते हैं। और एक और वैल्यू एडेड चीज़ ये हो जाती है कि इन शेयरों की कैश EPS काफ़ी स्ट्रांग है मनीष। नॉर्मली जब भी आप शेयर की वैल्यूएशन देखते हैं एक लंबी अवधि के लिए सोचते हैं शेयर खरीदने के लिए, तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। एक सस्ता शेयर जिसकी एक अच्छी कैश EPS हो, वो एक आइडल बेट मानी जाती है फंडामेंटल तौर पे। और अगर आप इन शेयरों की देखिए, PFC ऑलमोस्ट 45 रुपये से ज़्यादा की कैश EPS होल्ड करती है, वहीं MRPL पे भी 10.5 रुपये से ज़्यादा की कैश EPS है, EIL 8.5 रुपये, तो वहीं नाल्को 4.5 रुपये की EPS है। और हाईलाइट इन सब में HPCL 193 रुपये की कैश EPS होल्ड करती है कंपनी। तो बेहद स्ट्रॉन्ग कैश EPS है कंपनियों की, साथ ही बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल है, अभी भी एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है और एक रनअप आ चुका है, लेकिन अभी भी और तेज़ी बाकी है।
तो शेयर तौर पर भी और तेज़ी की बाकी है और ये तमाम ऐसे शेयर है जो बाजार की गिरावट के बावजूद सरकारी शेयर उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट उन्होंने एक बेहतर रिटर्न भी दिया है। राकेश, सरकारी कंपनियों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, कोई शेयर आप पसंद करेंगे? बिल्कुल मनीष, और इन सरकारी कंपनियों में भी वो कंपनियां चल रही हैं जिन पे डीमोनेटाइजेशन के बाद स्लोडाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इसमें आप देखें तो कंपनीज जो एनर्जी स्टॉक्स की कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी काफ़ी बेहतरीन लगती हैं। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए और इनके अंदर मुझे लगता है कि दिसंबर सीरीज के अंदर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकती है। तो ऑल इंडिया, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स है जो राकेश को पसंद है, उनको लगता है यहाँ से एक मजबूत पुल बैक देखने को मिल सकता है। ओएनजीसी भी खरीदने की सलाह दे, उनको भी लगता है पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स देखिए, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी कि सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में जो ब्रांडेड सोने के सिक्कों में राहत दी गई, उसके बाद इन तमाम शेयरों में देखिए एक अच्छी मजबूती। टीवीजेड को देखिए, अभी सडन स्पैक देखने को मिला। शेयर जब ये खबर आई थी थोड़ी देर पहले, जब हमने खबर बताई थी, शेयर केवल 2-2.5% ऊपर था, अब कभी करीब 12% की मजबूती देखने को मिल रही है। पीसी ज्वेलर्स देखिए, वहाँ एक शानदार मजबूती देखने को मिली, करीब 2% के आसपास की मजबूती है। टाइटन, थोड़ी देर पहले राकेश ने कहा था कि शेयर को टीवी रेट देखिए अभी 11% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करा।